लड़की ने बस यूं ही मुंह धोने का पानी उगला, लेकिन अचानक उस पानी ने मानो जादू के तहत पागलों की तरह फूलना शुरू कर दिया। वह बड़ा होता गया और पल भर में ही पूरे वॉश बेसिन को भर दिया। लड़की इस अजीब दृश्य को देखकर डर गई और कांपती टांगों से बाथरूम से बाहर भागी और दरवाजा बंद कर दिया। सोचा था कि वह खौफनाक चीज दरवाजे के पीछे ही रहेगी, लेकिन किसे पता था कि वह जीवित होता हुआ उसके आकार के साथ मुड़ते हुए एक बहने वाली कीचड़ में बदल गया और आसानी से दरवाजे की संकरी दरार से बाहर निकल आया। लड़की ने अपने बैग से चाकू निकाला और पूरे जोर से उस कुल्ले पर झपट पड़ी। लड़की ने देखा और जल्दी से पास की बिजली की कुर्सी उठा ली। पूरी ताकत लगाकर उस जीव पर जोर से मार दिया। जीव हक्का बक्का रह गया और कुछ क्षण के लिए स्थिर हो गया। लड़की ने इस मौके का फायदा उठाया और किसी तरह कमरे से बाहर निकल गई। असल में तो बस अभी लड़की ने एक पेय की दुकान पर एक पेय मंगाया, ये जाने बिना कि कप पहले से ही वायरस से दूषित था। सेवक ने तैयार किया हुआ पेय लड़की को दिया। लड़की ने कप उठाया और सिर पीछे कर तेजी से पी लिया। जब तक कप में तरल पदार्थ थोड़ा ही नहीं बचा, तब तक उसे हल्का सा अजीब सा स्वाद महसूस हुआ, लेकिन उसने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। परंतु शीघ्र ही लड़की की नाक से अचानक खून बहने लगा और जो बात और भी अजीब थी वो ये थी कि खून एक विचित्र काले रंग का था। लड़की को प्रभावित होने का समय भी नहीं मिला। अचानक से उसके सिर में तीव्र दर्द होने लगा, जिससे उसके चेहरे के भाव विकृत हो गए। वह चक्कर खाते हुए घर लौटी। जैसे ही दरवाजा खोला, पेट में मरोड़ उठने लगी और वह अनायास ही खांसी करने लगी। जैसे ही मुंह में एक बदबू फैल गई, उसने माउथवॉश लिया ताकि मुंह की बदबू दूर हो सके, लेकिन उसने सोचा भी नहीं था कि यह माउथवॉश एक भयानक राक्षस में बदल जाएगा। लड़की जल्दी से लिफ्ट में सवार होकर भागने की कोशिश करने लगी, परंतु राक्षस उसके पीछे लगा हुआ था। सौभाग्य से ऐन मौके पर लड़की ने सफलतापूर्वक लिफ्ट का दरवाजा बंद कर दिया, लेकिन राहत की सांस लेने से पहले वह राक्षस लिफ्ट की छत पर चढ़ गया और लिफ्ट को बीच में ही रोक दिया। लड़की ने पूरी ताकत लगाकर लिफ्ट का दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन अफसोस उसकी ताकत कम थी और लिफ्ट का दरवाजा जरा भी नहीं हिला। वह डर के मारे कोने में सिकुड़ गई, सोच रही थी कि खुद को कैसे बचाए। तभी कुछ और भयानक हुआ। राक्षस लिफ्ट की दरार से धीरे धीरे अंदर घुसने लगा। लड़की की निराशा के क्षणों में भाई अविन अचानक समय पर आ गया। उसकी और चीची की मदद से लड़की अंततः कठिनाई से लिफ्ट से बाहर निकलने में सफल हुई। तभी अचानक कचाक की आवाज आई और रस्सी टूट गई। लिफ्ट एक भारी धमाके के साथ नीचे गिर गई। तीनों लोग रास्ता बनाते हुए मेट्रो स्टेशन तक पहुंचे और आखिरी गाड़ी पकड़कर पापा के घर पनाह लेने के लिए निकल पड़े। कार की बोगी में सन्नाटा था, सिर्फ वही तीन थे। मेट्रो जो आराम से चल रही थी, अचानक बिना किसी चेतावनी के इमरजेंसी ब्रेक लग गई। उसके बाद चेतावनी की आवाजें तेज होने लगी। लड़की ने स्वाभाविक रूप से बाहर देखा और पाया कि वही डरावना राक्षस उनका पीछा कर रहा था। वह राक्षस बड़ी आसानी से खिड़की तोड़कर अंदर आ गया और लड़की और उसके भाई को अलग कर दिया। अरविंद बेचैन था और उसने बहन को तेजी से भागने को कहा। लड़की घबराहट में बोगियों के बीच जान लगाकर भागने लगी। आधे रास्ते में उसने एक दरवाजा देखा, पूरी ताकत लगाकर खोलकर बाहर कूद गई। देखते ही देखते जब वह स्टेशन से भागने की कोशिश कर रही थी, तो देखा कि स्टेशन पहले से ही बंद हो चुका है। देखते ही देखते जैसे ही राक्षस ट्रेन के डब्बे से बाहर निकलने लगा, निराशा में लड़की ने अचानक सीटी की आवाज सुनी और उच्च वोल्टेज के संकेत को देखा। उसके दिमाग में तुरंत एक विचार आया और उसने बिना हिचकिचाहट मेट्रो ट्रैक पर कूदकर पूरी ताकत से दौड़ना शुरू कर दिया। राक्षस उसके पीछे पीछे दौड़ता रहा, लेकिन जैसे ही वह उच्च वोल्टेज लाइन को छूता है, राक्षस क्षण भर में बिजली का झटका खाकर जलकर कोयला बन जाता है।